am Sakshi and I am a student of tourism education. Now I am represent a Buddhism religion. If you like my video, please like and subscribe my channel. Symbol of Buddhism, the Noble Eightfold Path. First is राइट व्यू. हमें हमेशा राइट व्यू का मतलब होता है हमें सही चीज़ों को देखना चाहिए और उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज़ राइट इंटेंशन. हमारी हमेशा राइट इंटेंशन होनी चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. थर्ड इज़ राइट स्पीच. अकॉर्डिंग टू बुद्धा टू गिविंग अ राइट स्पीच, फर्स्ट वन इज़ हमें फॉल्स स्पीच को अवॉइड करना चाहिए. जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए. दूसरों के खिलाफ दुर्भावना से नहीं बोलना चाहिए. कठोर वचनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज़ राइट एक्शन. हम एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और चोरी, धोखाधड़ी, छल कपट इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. राइट लिवलीहुड. अन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए. राइट एफर्ट्स. टू प्रिवेंट द अराइजिंग ऑफ होलसम स्टेट्स, टू अबेंडन अनहोल स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अराइजन. सेवन्थ पॉइंट इज़ राइट माइंडफुलनेस. हमें हमारी बॉडी का चिंतन करना चाहिए, अपनी भावना का चिंतन करना चाहिए और कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड एंड कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेनोमिना. एट्थ पॉइंट इज़ राइट कंसंट्रेशन. राइट कंसंट्रेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मीनिंग ऑफ सिंबल. जो ये सिंबल है ये इंडिया में सोवर्जिनिटी और पावर एंड प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है और ये व्हील 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, द हब, द स्पोक्स एंड द रिम. और ये रिप्रेजेंट करता है एथिक्स को, विजडम एंड कंसंट्रेशन को. और हम इसमें 8 नोबल फोल्ड पाथ्स भी देख सकते हैं जो ये इन्हें रिप्रेजेंट करता है और ये बुद्धिज़्म के रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है. बुद्धिज़्म इज़ आ फेथ. बुद्धिज़्म है जो वो एक फेथ है और ये सिद्धार्थ गौतम के द्वारा 2500 ईयर पहले इसको फाउंड किया गया था और इसमें 470 मिलियन फॉलोवर्स हैं, स्कॉलर्स हैं. जो बुद्धिज़्म है ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस रिलीजियन है. इसकी हिस्ट्री इंडिया में, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हम आज देख सकते हैं इसका ज़्यादा ग्रोइंग वेस्ट की साइड होता जा रहा है. ये वर्ल्ड का सबसे फेमस रिलीजियंस में से एक है. फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. गौतम बुद्धा की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और गौतम बुद्धा के द्वारा ही बुद्धिज़्म को फाउंड किया गया था. His other names include are Siddharth Gautama, Shakyamuni और Buddha. The word Buddha means enlightened or awakened. हम बुद्धिस्ट सोर्सेज के बिना हम बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में नहीं पता कर सकते हैं. Gautam Buddha is regarded as the supreme Buddha of the percentage age. And the story of the great sage begins. गौतम बुद्धा का जन्म 6th सेंचुरी BC में हुआ था और इनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी है जो कि नेपाल में स्थित है. ये जो बिलोंग करते थे सक्यास फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि रूलर थे कपिलावस्तु के. हिज ओरिजिनल नेम वो सिद्धार्था एंड हिज फादर नेम इज़ उदोधाना एंड हिज मदर नेम इज़ महायाना. जो गौतम बुद्धा का बर्थडे है उसको थारवेड़ा कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फेस्टिवल ऑफ वैसाख. हिज ओरिजिनल नेम वॉज सिद्धार्था.
पॉइंट इज़ रेगुलर वर्शिप। बुद्धिस्ट हाउस में एक स्पेशल रूम होता है और वहाँ पर बुद्धा की श्राइन होती है, बुद्धा स्टैचू, कैंडल्स एंड इंसेंस। मैं जो बहुत सारे बुद्धिस्ट होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को सेटल करने के लिए और अपनी काल्मनेस एंड क्लैरिटी को अचीव करने के लिए। बहुत सारे बुद्धिस्ट अपने घर में वर्शिप करते हैं और टेम्पल्स में जाकर भी वो वर्शिप करते हैं। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरिया में जो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था वो 4th सेंचुरी CE में हुआ था। जापान में 6th सेंचुरी CE में बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था। चाइना में 1st सेंचुरी CE में, तिब्बत 8th सेंचुरी CE। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म का इतिहास 6वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में पूर्वी भाग से उत्पन्न हुआ। मगध का प्राचीन राज्य अब बिहार में है। सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं मध्य, पूर्व और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। बुद्धिज़्म हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जैसे स्कीम्स, स्कूल्स। ये जो स्कूल्स हैं ये 2 टाइप के हैं, थारवेंडा एंड द महायाना, और ये वर्जियाना ट्रेडिशंस के हैं। बुद्धिज़्म की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वाइड है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। There are the 4 sacred places of Buddhism religion. First is लुम्बिनी। जो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ये साउथर्न नेपाल में सिचुएटेड है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन माया देवी टेम्पल में है, जो कि स्टोन स्लैम्स के पास स्थित है और इसको बाद में सिद्धार्था मदर के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन स्लैम्स एक डैमेज स्कल्पचर है रानी माया देवी, जो कि साला ट्री की ब्रांच को पकड़ी हुई दिखाई गई है। यहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था और जो कि एक लोटस की पेडेस्टल में दर्शाया गया है। लुम्बिनी की सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है अशोका पिलर। ये जो शो करता है कि गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है। ये पिलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, जो कि पुष्करनी पॉन्ड के पास सिचुएटेड है और ये माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने से पहले माया देवी ने यहाँ पर स्नान किया था। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स भी हैं जो कि बहुत साल पुराने हैं। यहाँ पर हम 40 मोनेस्ट्रीज़ को भी देख सकते हैं जो कि बुद्धिस्ट नेशन की हैं, और इसकी एंड में एक ब्यूटीफुल कैनल भी है और फेमस वर्ल्ड पीस पैगोडा भी है, जिसको विश्व शांति स्तूपा का प्रतीक माना जाता है। और ये नेपोंजन महालोजी के द्वारा बिल्ड किया गया था। लुम्बिनी एक सेक्रेड गार्डन है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है और इसको भारत की शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बोध गया। बोध गया एक फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। बोध गया में सिद्धार्थ गौतमा ने बोधि ट्री के नीचे बैठकर 49 डेज़ तक मेडिटेशन की थी और अपनी फुल एनलाइटमेंट को गेन किया था। बोधि ट्री को हम यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। बोधि ट्री के नीचे डायमंड सीट भी बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पिलग्रिमेज साइट है और जिसको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा देखने के लिए आते हैं। महाबोधि टेम्पल 52 मीटर ऊंचा है। डायमंड सीट एक फेमस ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है। बोध गया का महाबोधि टेम्पल में बहुत सारी श्राइन इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपने 7 वीक्स स्पेंड किए थे। यहाँ पर बुद्ध ने परम मुक्ति प्राप्त की थी। बोध गया एक फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक टूरिस्ट सेंटर भी है। यहाँ पर अधिक मात्रा में श्रद्धालु विज़िट करते हैं फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर अपने मेडिटेशन करते हैं और अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग प्रेयर करते हैं। ये फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर प्रेयर करते हैं और बोधि ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन भी करते हैं।
माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपने फर्स्ट लेक्चर को दिया था। द धामका पवातना सूता यहाँ पर है और यहाँ पर वो व्हील है जिसका नाम धामा है और ये हमारे 4 नोबल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करता है और 8 फोल्ड पाथ्स को भी एक्सप्लेन करता है। गौतम बुद्धा ने यहाँ पर अपने फर्स्ट डिसिपल्स के ग्रुप को अपॉइंट किया था और यहाँ का सबसे फेमस मोन्यूमेंट है धामिक स्तूपा, जो कि अशोका के द्वारा बिल्ट करवाई गई थी और यहाँ पर एक अशोक स्तूपा भी है। यहाँ पर बहुत सारे स्तूपास और मोनेस्ट्रीज़ हम देख सकते हैं जो कि मोनेस्टिक को ट्रेडिशन के रूप में शो करता है और ये 1500 साल पुराने हैं। यहाँ पर बहुत सारे न्यू टेम्पल्स भी बनाए गए हैं, जैसे मूलांधक उति विहारा जो कि 1922 में बिल्ट करवाया गया था और ये अनागरिका धर्मपाला के द्वारा बिल्ट किया गया था। ये बहुत फेमस पिलग्रिमेज टूरिस्ट साइट है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट एवरी इवनिंग विज़िट करते हैं और ये वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपने फर्स्ट सरमन दिया था। नेक्स्ट इज़ कुशीनगर। गौतम बुद्धा का 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निधन हो गया था। कुशीनगर में एक फेमस प्लेस है महारानी निबाना मंदिर। यहाँ पर 1500 साल पुरानी महाबुद्ध की मूर्ति भी है जो कि रेड स्टोन से बनी हुई है और यहाँ पर एक भव्य महापरिनिबा स्तूप है और जो यहाँ पर बना हुआ है। यह माना जाता है कि गौतम बुद्धा की डेथ ट्विन साल के पेड़ के नीचे हुई थी और जो गौतम बुद्धा के लास्ट 2 वर्ड्स थे, कुशीनगर वॉज दिस, ऑल कंपाउंड थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, स्ट्राइव एंड डिलीजेंस। जो कुशीनगर है वो एक पिलग्रिमेज टूरिज़्म साइट है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हर विज़िट करते हैं और सभी परिश्रम के साथ प्रयास करते हैं। कुशीनगर में जो टूरिस्ट विज़िट करते हैं वो स्टैचू के चारों ओर साइलेंस के साथ चलते हैं और गौतम बुद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट विज़िट करते हैं। इस कपिला वस्तु तिलारो कोट इन नेपाल, इसको कपिला वस्तु के नाम से भी आइडेंटिफाई किया गया है। कपिला वस्तु में प्रिंस सिद्धार्थ गौतम ने 29 ईयर्स अपनी लाइफ के यहाँ पर स्पेंड किए थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह माना जाता है कि यहाँ पर पिपरहावा उत्तर प्रदेश में है और 10 माइल्स की दूरी पर साउथ नेपाल बॉर्डर से दूर है। ये कपिला वस्तु की ट्रू लोकेशन है। वैशाली एक बौद्ध इतिहास में बहुत महत्व का शहर माना गया है। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। बुद्ध ने महिलाओं को यहाँ पर भर्ती कराया। वैशाली में जो कि घटनाएं हुई थी जैसे ड्रोट, अकाल और महामारी प्लेग। श्रावस्ती, बुद्ध ने श्रावस्ती में अपने 25 रैन बसेरे बिताए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे प्रवचन दिए थे जैसे प्रेम स्नेह की भावना रखनी चाहिए। ये जेतवना बिहार में दिया गया था। यहाँ पर जो गौतम बुद्धा के शिष्य अनाथाप थे उनके द्वारा यहाँ पर दान दिया गया था। इस राजगीर एक लार्जेस्ट सिटी है मघिनदेशा की, जो कि बुद्धा टाइम की। यहाँ पर बहुत सारे नोटेबल प्लेसेस भी हैं और यहाँ पर ट्रैंक्विल वल्चर पीक भी है जहाँ पर बुद्धा ने अपनी मेडिटेशन दिया था और सतापानी केव भी है। बुद्धा की डेथ के बाद यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। नालंदा, गौतम बुद्धा ने नालंदा में बहुत समय बिताया था और उनके 2 शिष्य भी थे जिसका नाम सारिपुता और मोगलाना था, जो कि आसपास के क्षेत्रों से आए थे। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। यहाँ पर अब न्यू नावा नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और ये 7th सेंचुरी में बनाई गई थी। बोधि ट्री को हम बो वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। बोधि ट्री ही है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने
अपने एलाइटमेंट को गेन किया था, जो कि बोध गया में सिचुएटेड है और ये बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि मंदिर वो है, ये गौतम बुद्धा के ज्ञान को समर्पित है। ये एक फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है। श्रीलंका के तीन अनुराधापुरा में एक जीवित पवित्र अंजीर के बारे में कहा जाता है। ये पेड़ 3rd सेंचुरी में अशोका किंग के द्वारा कट करवाया गया था। दुनिया में बहुत सारे अंजीर के वृक्ष हैं और इसको बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है और इसकी प्रेयर भी की जाती है और इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करते हैं। और यहाँ पर गौतम बुद्धा की एक डायमंड सीट भी है, जो कि एक फेमस बोध गया की मॉन्यूमेंट्स है। ऑफ बुद्धा। एक दिन गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये कंट्री का शहर कितना सुंदर है। यहाँ पर नए नए फ्लावर्स ग्रो हो रहे थे, पेड़ों पर नई पत्तियाँ आ रही थी, जो कि ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। परंतु उनके मुख पर कुछ उदासी छा गई। उन्होंने देखा कि एक किसान ने बैल को अपने खेत में हरा दिया है। बहुत सारे बर्ड्स अर्थवर्म को पिकड़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस बात की गहराई तक पहुंचा, क्या किसान अपने बैल को मारता है? अपने ज्ञान से गौतम बुद्धा ने इन क्वेश्चंस के आंसर को फाउंड किया कि ही डिस्कवर्स द 3 ट्रूथ्स। ये सिंपल इजी वे है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Nothing is lost in the universe, everything changes, and law of cause and effect. 4 noble truths are: first is the truth of suffering, dukkha; the truth of origin of suffering, samudaya; the truth of cessation of suffering, nirodha; the truth of path to the cessation of suffering, magga. The Buddha is often compared to the physician. जो फर्स्ट 2 नोबल ट्रूथ्स है उसमें प्रॉब्लम्स को और कोज को डिगोनाइज्ड किया गया है। द 3rd नोबल ट्रूथ में इसमें ये बताया गया है कि एक सत्य, एक एहसास है और एक इलाज है। द 4th नोबल ट्रूथ में गौतम बुद्धा की 8 फोल्ड पाथ्स को रिप्रेजेंट किया गया है और उन्हें अपनी सफरिंग के बारे में रियलाइज़ को अचीव करते हुए दर्शाया गया है। टाइप्स ऑफ बुद्धिज़्म। फर्स्ट वन इज़ थारवेदा बुद्धिज़्म, सेकंड इज़ महायाना बुद्धिज़्म एंड थर्ड इज़ तिब्बतन बुद्धिज़्म। फर्स्ट, थारवेदा बुद्धिज़्म। These are the schools of elders. It is prevalent in Thailand, Sri Lanka, Cambodia, Laos and Burma. The schools of elders in Sanskrit and Tharveda. Mahayana Buddhism. It is a great way. It is prevalent in China, Japan, Taiwan, Korea, Singapore and Vietnam. It is a great way. Sanskrit and Mahayana. The schools are also known as Northern Buddhist schools. Tibetan Buddhism. It is a diamond way. Buddha teachings described as the diamond way. Sanskrit and Vajrayana are about the mind itself. It is prevalent in Tibetan, Nepal, Mongolia, Bhutan and other parts of Russia and northern India. Holy books of Buddhism. The sacred book of Buddhism is called त्रिपिटका। जो सेक्रेड बुक है बुद्धिज़्म की, हम उसको त्रिपिटका के नाम से भी जानते हैं और इसको पाली लैंग्वेज में त्रिपिटका के नाम से भी जाना जाता है और इसको पाली कैनन भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट रिटन है जो कि इस लैंग्वेज में लिखी गई थी और ये जो इंडियन एंशंट लैंग्वेज थी उस कॉल्ड पाली में ये लिखी गई है और ये लैंग्वेज गौतम बुद्धा के बहुत ज़्यादा क्लोज थी और ये लैंग्वेज गौतम बुद्धा खुद एक्सप्लेन करते थे या उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती थी। The 4 signs are an old person, a sick person, a dead person and a holy man.
फर्स्ट इज़ एन ओल्ड पर्सन। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी लाइफ में इससे पहले कोई भी ओल्ड पर्सन नहीं देखा था। जो उनका चैरिट ड्राइवर था उनसे सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, छन्ना ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी पीपल जब ओल्डर हो जाता है तो वो फिज़िकली डिक्लाइन हो जाता है। सेकंड इज़ अ सिक पर्सन। जब सिद्धार्थ गौतम ने रोड की साइड पर एक इल पर्सन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। वो किसी को भी बीमार नहीं देख सकते। छन्ना ने एक्सप्लेन्ड किया, अपनी लाइफ के चलते हुए पीपल तो बीमार होते ही हैं। अ डेड पर्सन। थर्ड साइट वॉज डेड पर्सन बीइंग कैरिड। उसमें दर्शाया गया है कि एक पर्सन है जो कि एक डेड पर्सन को कैरी किया हुआ है। छन्ना एक्सप्लेन करता है कि एवरीवन डाइज इवेंचुअली, एक दिन सभी को जाना ही है। अ होली मैन who lived a life of self-denial was the fourth sight. This person made Siddharth curious because the holy man was looking to understand truth.